कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा आज अम्बाला पहुंची हैं, बातचीत कर लेते हैं। नई संसद बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो घटना हुई क्या समझते हैं, सुरक्षा में चूक रही? बिल्कुल, जो ये इतनी बड़ी चूक है इसका अ, पूरी तरह से गहराई में जाकर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे याद है जब पिछला उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और मैं खुद विटनेस थी। उस दिन हम गए हुए थे, हालांकि मैं एमपी नहीं थी, तब हारे हुए थे हम, लेकिन मैं वहीं पर खड़ी थी जब वो 13 नंबर गेट से के सामने से वो आए थे, गाड़ी गई और हमारा आमना सामना भी हुआ और मैं मेन पोर्ट से अंदर गई और जो वहाँ पर सीआरपी के जवान थे, वो एक लेडी थी, उनको उन्होंने शूट किया, तो वो हमने देखा, तो बड़ा भयानक वो एक समय था। और ऐसा दोबारा ना आए, नई आपने बनाई है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी, थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। और कैसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने क्या समझकर ऐसे दिया, पास उनके लिए अरेंज किया, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ ऐसा होना एक बहुत बड़ा लैप्स है। जो हाल में चुनाव हुए हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या आपने निचोड़ निकाला, उसका कहाँ कमी रही? क्या कांग्रेस वर्कर नेताओं के मोरल डाउन तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, राजनीति में ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप निराश हो जाओ, और ठीक है, एकदम होती है कि जो उम्मीद थी वो नहीं निकला, लेकिन हमारा वोट शेयर भी कम नहीं हुआ। पिछली बार जब हमने 68 सीटें जीती, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, उस समय भी हमारा वोट शेयर लगभग इतना ही था। तो लोगों में काम की कमी नहीं रही, लोकप्रियता की कमी नहीं रही, सभी नेताओं ने सबने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ तो कारण है जो बीजेपी आगे बढ़ी और हमारी कम सीट आई। तो इस पर पार्टी देख रही है सब तरफ से, हम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि जो भी कमी है उसको अब हमने पूरा करना है। आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ना केवल इन 5 राज्यों में लेकिन पूरे देश में हमको अब पार्टी को मजबूती से आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक विचारधारा के साथ है और हमारी विचारधारा पूरे देश की विचारधारा है। इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, देश के युवा के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक जो हमारी लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई हम लड़ेंगे और अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए हमारा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम आगे आएँ। और ये जो देश को बांटने की विचारधारा है, और युवाओं को देखिए बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ये सब बातें हैं। तो कल जो ये टेररिस्ट एक्ट हुआ, कल नहीं मतलब अभी जो हुआ, तो उसमें एक ये जो बात आई है बेरोज़गारी की, उसको हालांकि उससे तो नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन बेरोज़गारी अपने आप में एक मुद्दा है। जो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बेरोजगार हैं। हाँ, वो एक पहलू है इस बात का, एक पहलू है। तो बेरोज़गारी वाला जो पहलू है वो अलग है, वो पूरे देश के युवाओं के सामने है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, पूरे हरियाणा को नापने जा रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? हमारे 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, क्योंकि पहले पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, तो हमने उसके लिए राहुल जी का और खारगे जी का संदेश जन जन तक लेकर जाना है। और हमारा प्रयास है कि ये 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिर से काबिज हो। एक महिला सम्मेलन भी आप कर रही हैं, शुरुआत हो चुकी है, क्या पूरे हरियाणा में रहेंगे? हमारा प्रयास है कि हम सभी वर्गों को जोड़ें, चाहे महिला हैं, चाहे युवा हैं, सबको हम जोड़ें और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ें। और आज के दिन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार, इनसे लोग विमुख हो चुके हैं, लेकिन हम पार्टी की मजबूती करें तभी फ़ायदा होगा। तो ये थे कुमारी सैलजा, यहाँ पर हैं, आपने सुना, कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुँची, राजेश्वर योगपीठ में यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है आने वाले टाइम में मजबूती के साथ उभर कर आएगी और पूरा रोड मैप बना लिया गया है। राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रचार है, जो भी नीतियाँ हैं, उसको लेकर जल्द ही कुमारी सैलजा जो है हरियाणा में एक पैदल यात्रा निकालने जा रही हैं, जिसके चलते जन जन तक जो है वो पहुँचा जाएगा।